ज़्यादा प्रेशर लेंगे तू लेगा प्रेशर आराम से टिक जाएगा यार, सारा कराएगा इतनी बुरी हालत है। स्टार्ट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आए दिन यहाँ के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन और आदर्श उदाहरण बताती रहती है। इस बात का हवाला दिया जाता है कि हाल के वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गई है और देश विदेश में इसे दर्ज किया जा रहा है। अगर ऐसा सचमुच हो तो यह किसी के लिए भी खुश होने वाली बात हो सकती है। ख़ास तौर पर देश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाली की जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें यह उत्साह जगाने वाली बात है। लेकिन अगर इस तरह के प्रचार के अनुपात में वास्तविक प्रगति और शैक्षिक गुणवत्ता का सवाल कसौटी पर हो तो यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर सरकार स्कूली शिक्षा की तस्वीर को बदल डालने के मामले में किस तरह की उपलब्धियों का दावा करती है। यूँ दिल्ली के कई स्कूलों में अव्यवस्था या लापरवाही की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन स्कूल परिसर में अब कई बार छात्रों के बीच आपराधिक हरकतों और कुछ शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी के जैसे मामले सामने आ रहे हैं। उससे लगता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सरकारी प्रचार और दावे अभी हकीकत से दूर हैं। पैरा। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के 2 सरकारी स्कूलों के बारे में आई खबर यह सोचने पर मजबूर करती है कि ये परिसर व्यवस्थागत स्तर पर विद्यार्थियों के लिए कितने सुरक्षित हैं और शिक्षक अपने दायित्वों को लेकर कितने सजग हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के एक स्कूल के 2 छात्रों ने पुलिस को दी गई अलग अलग शिकायत में कहा कि उनके 5-6 सहपाठियों ने स्कूल के ग्रीष्मकालीन शिविर में उसका यौन उत्पीड़न किया था। अफसोसनाक यह भी है कि पीड़ित छात्रों ने इसकी जानकारी शिक्षकों और उप प्रधानाचार्य को दी, लेकिन किसी शिक्षक ने इसकी सूचना पुलिस या अन्य उच्च अधिकारी को नहीं दी। अब दिल्ली की मौजूदा शिक्षा मंत्री का कहना है कि यह स्थिति न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। दरअसल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी वयस्क को बच्चे के यौन उत्पीड़न के बारे में पता हो और वह संबंधित प्राधिकार को इसकी सूचना न दे तो यह गैर कानूनी है। क्या उस स्कूल के शिक्षकों और उप प्रधानाचार्य को अपने इस दायित्व की जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने इस मामले की अनदेखी की? अब उन्हें लंबित किया गया है, लेकिन क्या इतने भर से इस समस्या की व्यापकता और गंभीरता का हल निकाल लिया जाएगा? पैरा।
असली चुनौती शैक्षिक माहौल को बेहतर करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों के सोचने समझने के तौर तरीके में बदलाव लाने की है। लेकिन संसाधनों के स्तर पर कुछ स्कूलों को चमकाने से वैचारिक और व्यवहारगत जड़ता को दूर नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण यह भी सामने आया कि दिल्ली के ही एक स्कूल में एक शिक्षिका पर यह आरोप लगा कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय के 4 छात्रों पर धार्मिक लिहाज से अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई। सवाल है कि विदेश भेजकर शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने के दावे के समानांतर कुछ शिक्षकों के भीतर गहरे पैठी ऐसी संकीर्णता और कुंठाओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार क्या योजना चलाती है। स्कूलों में बच्चों के किसी अपराध का शिकार होने की स्थिति में या उनकी सामाजिक पहचान को निशाना बनाने के मामले में अगर कुछ शिक्षकों का भी ऐसा रवैया सामने आता है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार करने और इसके आदर्श होने का ढिंढोरा पीटने का क्या अर्थ रह जाता है। पैरा एक तरफ भारत के साथ विवाद के मुद्दों पर बातचीत और उसे सुलझाने के लिए सहमति देने और दूसरी ओर जिन मसलों पर टकराव है उसी को और जटिल बनाने की कोशिश करके चीन आखिर क्या हासिल करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चीन अपने इसी चेहरे के साथ पेश हो रहा है और दुनिया के सामने खुद को मासूम भी बताता रहता है। उसकी ताज़ा हरकत एक बार फिर यही साबित करती है कि या तो वह सीमा से जुड़े विवाद को और जटिल बनाना चाहता है या फिर अपनी अवांछित गतिविधियों से भारत को चिढ़ाना चाहता है। सवाल है कि दुनिया भर में अपने महाशक्ति होने का दंभ भरते हुए ऐसी निम्न स्तर की हरकतों के जरिए चीन क्या संदेश दे रहा है। खबरों के मुताबिक चीन ने राष्ट्रीय मानचित्र जागरूकता प्रचार सप्ताह के तहत सोमवार को 2023 के मानक मानचित्र का नया संस्करण जारी किया है जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन सहित भारत के कई इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया है। सीमा पर अलग अलग तरीके से घुसपैठ और तनाव पैदा करने की कोशिशों से इतर यह दस्तावेजी तौर पर चीन की ऐसी हरकत है जो उसके एजेंडे को दर्शाती है।